फ्रेंड्स, एमजे एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम सेंटेंस के क्लासिफिकेशन सेकंड टाइप के बारे में और थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और आज हम क्लासिफिकेशन सेकंड और क्लासिफिकेशन थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन सेकंड, आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन सेकंड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन थर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। क्लासिफिकेशन सेकंड जो है, वर्गीकरण दूसरा जो है सेंटेंस का, ये बेस्ड ऑन टाइम होता है। बेस्ड ऑन ए टाइम होता है, समय के आधार पर होता है। और समय के आधार पर सेंटेंस को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मैंने बताया कि बेस्ड ऑन टाइम जो है, क्लासिफिकेशन को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और फोर्थ जो है बेस्ड ऑन टाइम, इसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य जो हमेशा पॉजिटिव सेंस दे। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस पॉजिटिव सेंस। ए सेंटेंस that express positive sense। एक ऐसा वाक्य जो सकारात्मक भाव देता हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि राम ईट्स मैंगो, राम आमे खाता है। सी is washing clothes। ये दोनों सेंटेंस जो हैं, ये पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। सी इज वॉशिंग क्लोथ्स, वह कपड़े धो रही है। राम ईट्स मैंगो, रामा में खाता है। दोनों पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि पॉजिटिव सेंस एक्सप्रेस करता हो, वो सिंपल सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस भी इसे हम बोलते हैं। दूसरा हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस नेगेटिव सेंस। एक ऐसा वाक्य जो नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस करता हो, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसी का अपन करें तो राम डज नॉट ईट मैंगो। और इसकी बात करें हम तो सी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। सी इज नॉट वॉशिंग ए क्लॉथ्स। तो नेगेटिव के बारे में हमने बात की कि तो एक ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव सेंस जो है एक्सप्रेस करता हो, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब बात करें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो ए सेंटेंस
that asks questions। एक ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन करता हो, प्रश्न करता हो, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो दो टाइप से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से और हेल्पिंग वर्ड से। जैसे डज राम ईट मैंगो। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। अब आता है फोर्थ, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस that express negative sense and asks questions। Sentence that asks questions and express negative sense is called इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये भी दो प्रकार से होगा, हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से भी और दूसरा WH वर्ड से भी होगा ही। जैसे डज राम नॉट ईट मैंगो। और साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसमें राम जो है वो आम नहीं भी खाता और क्वेश्चन भी कर रहा है, क्या राम आम नहीं खाता है? तो इसमें क्वेश्चन भी हो रहा है और नेगेटिव सेंस भी दे रहा है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन सेकंड जो है वो 4 टाइप में है, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन थर्ड। क्लासिफिकेशन थर्ड की बारे में बात करें हम, तो पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन थर्ड जो है वो बेस्ड ऑन क्लास होता है, बेस्ड ऑन ए क्लास। क्लास उपवाक्य होता है, बेस्ड ऑन ए क्लास। अब ध्यान से देखिए कि क्लास के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान से देखिए कि बेस्ड ऑन क्लास जो है सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य। क्लासिफिकेशन थर्ड जो 3 प्रकार से होता है, आपको बताया था। अच्छा, पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द टीचर is teaching us English। The teacher is teaching us English। ये सेंटेंस आपके सामने है। अब ध्यान से देखिए कि सेंटेंस में ये जो है ये सब्जेक्ट है और एक ये जो पार्ट बच गया इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द टीचर हो गया है और इसके अलावा जो पार्ट एक और बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक सिंपल सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक उसका सब्जेक्ट होता है और दूसरा उसका प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो
और अपना कंप्लीट सेंस देता हो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एक सब्जेक्ट हो गया और एक इसका प्रेडिकेट हो गया, वही कंप्लीट सेंस अगर देता हो तो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स a subject and a predicate. A group of words that contains a subject and a predicate is called simple sentence. और दूसरी बात जो कि पॉजिटिव सेंस एक्सप्रेस करे वही सिंपल सेंटेंस होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए कि जिसमें कम से कम दो सब्जेक्ट, कम से कम एंड टू प्रेडिकेट्स। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम दो सब्जेक्ट हों और दो ही प्रेडिकेट हों। जितने सब्जेक्ट होंगे किसी सेंटेंस में उतने ही उसके प्रेडिकेट्स होंगे, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो हैं, दोनों के दोनों जो क्लॉजेज हैं वो किसी कंजक्शन से ऐड हो रही हो, जुड़ रही हो। कंजक्शन या तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो, उससे जुड़े हुए हो। जैसे एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स and he is watching TV. She is washing clothes and he is watching TV. ध्यान से देखिए कि ये सेंटेंस आपके सामने है। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, सब्जेक्ट एक सी, सब्जेक्ट टू ही। दो सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं। अब सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो पार्ट बच जाता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक उसका सब्जेक्ट होता है, दूसरा उसका प्रेडिकेट होता है। तो इसका ये सब्जेक्ट हो गया, इसका ये प्रेडिकेट हो गया। दूसरा ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो दो सब्जेक्ट हो गए कम से कम, और आगे भी हो सकते हैं। कम से कम दो सब्जेक्ट हो गए और दो ही प्रेडिकेट हो गए, और दोनों के दोनों किसी कंजक्शन से जुड़ रहे हैं। और कंजक्शन, ये कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन यहां पे क्यों ऐड है। ध्यान से देखिए कि किसी सेंटेंस में बनने वाले जो दो क्लॉज होते हैं, अब इनको क्लॉज बोलेंगे, ये क्लॉज है और ये क्लॉज है। किसी सेंटेंस में बनने वाले जो दो क्लॉज हैं वो या तो डिपेंडेंट हो गए या इंडिपेंडेंट हो गए। या तो डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा, दो होगा। यदि कोई कंजक्शन किसी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में लगता है तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। और यदि दो क्लॉज हैं जिसमें एक क्लॉज जो है डिपेंडेंट हो और दूसरा क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट हो, और उनके बीच में लगने वाला जो कंजक्शन होगा वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। तो मैं बता रहा हूं कि दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट हों और दोनों किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ रहे हों, जिसमें ये क्लॉज इंडिपेंडेंट हो और ये क्लॉज भी इंडिपेंडेंट हो, अर्थात ये भी फ्री हो स्वतंत्र हो, ये भी फ्री हो स्वतंत्र। तो इट मीन्स ये हुआ कि न तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता हो और न ही ये क्लॉज इसके ऊपर डिपेंड करता हो, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जिस कंजक्शन के दोनों तरफ के जो क्लॉज हैं वो यदि फ्री हो, स्वतंत्र हो, कोई किसी के ऊपर डिपेंड न हो, तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स
that contains at least two subjects and two predicates. एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के एक समूह दैट कंटेन्स एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स एंड टू प्रेडिकेट्स, जिसमें दो तो सब्जेक्ट हो और दो ही क्या हो, प्रेडिकेट हो। बोथ आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसमें दोनों के दोनों जो क्लास हैं वो किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हों। बोथ क्लासेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन। बोथ क्लासेज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दोनों के दोनों क्लास जो है वो किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हों, जिसमें कोई भी क्लास किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड न हो, अर्थात बोथ क्लासेज आर इंडिपेंडेंट in which both classes are independent, जिसमें दोनों के दोनों क्लास जो है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, वो जो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। इस सेंटेंस के अंदर ये जो दोनों क्लास बने हुए हैं, ये दोनों क्लास जो है न तो ये इसके ऊपर निर्भर है और न ये इसके ऊपर डिपेंड है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इनके बीच में लगने वाला जो कंजक्शन होगा वो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होगा। तो ये कंपाउंड सेंटेंस किसी प्रकार का कोई नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, पॉजिटिव सेंस ही दे रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में, कि सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, और कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट होंगे, और दोनों के दोनों किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे, जिसमें एक क्लास किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। दोनों क्लास जो है फ्री होंगे, जितने भी क्लास हैं आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कोई क्लास किसी क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन तीसरे सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ध्यान से देखिए, जटिल वाक्य। अब एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसे एग्जाम्पल से अब तीसरा जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स जटिल वाक्य। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वी लर्न ग्रामर। When we read it, we learn grammar when we read it। अब ध्यान से देखिए कि इस सेंटेंस के अंदर ये एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, इस सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट हो गया और इस सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट हो गया। इस सेंटेंस में भी दो ही सब्जेक्ट हैं और दो ही प्रेडिकेट है। पीछे जो हमने पढ़ा उसमें भी दो ही सब्जेक्ट थे और दो ही प्रेडिकेट थे, और दोनों किसी कंजक्शन से जुड़े हुआ है। ये कंजक्शन हो गया। और ये कंजक्शन कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, जिसके अंदर दोनों यदि क्लास इंडिपेंडेंट हो, दोनों क्लास यदि फ्री हो, तो ये कंजक्शन होगा कोऑर्डिनेट। और यदि इनमें से अपन देखेंगे, इनमें से यदि कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास के ऊपर यदि डिपेंड होगा,
कोई एक क्लास किसी दूसरे क्लास के ऊपर यदि डिपेंड होगा, इट मींस एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, तो उस कंजक्शन को हम बोलेंगे सुबॉर्डिनेट, सुबॉर्डिनेट कंजक्शन। ध्यान से देखिए ध्यान से कह रहा है कि वी लर्न ग्रामर, हम ग्रामर सीखते हैं व्हेन वी रीड इट, जब हम इसे पढ़ते हैं। इसका तो मतलब होगा वी रीड इट, हम पढ़ते हैं, इसका मतलब हुआ वी लर्न ग्रामर, हम ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर का सीखना उसके पढ़ने पर डिपेंड करता है। बिना पढ़े ग्रामर नहीं आती है, मेहनत करोगे तभी ग्रामर आती है। वी लर्न ग्रामर, जब हम ग्रामर सीखते हैं जब हम उसे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास है ये क्या हो गया, डिपेंड हो गया किसके ऊपर, इस क्लास के ऊपर डिपेंड हो गया। ये डिपेंडेंट क्लास हो गया और ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। सीखना जो है निर्भर करता है किसके ऊपर है, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में दो ही सब्जेक्ट हैं और दो ही प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस के अंदर एक क्लास तो है डिपेंडेंट और दूसरा क्लास है इंडिपेंडेंट। तो यहां से डेफिनेशन बढ़ जाएगी जटिल वाक्य की। क्या बन जाएगी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एट लीस्ट टू सब्जेक्ट्स एंड टू प्रेडिकेट्स, both are joined by subordinate conjunction in which at least one class has to depend on to other class is called a complex sentence। definition में लिख देता हूं, a group of words that contains at least two subjects and two predicates। A group of words that contains at least two subjects and two predicates। दो सब्जेक्ट हो गए और दो प्रेडिकेट हो गए। बोथ आर joined by subordinate conjunction। both are joined by subordinate conjunction। जिसमें एक क्लास किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड हो, इन विच एट लीस्ट वन क्लास is dependent, जिसमें कम से कम एक क्लास डिपेंडेंट क्लास हो, अर्थात किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होने वाला हो, वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन थर्ड जो हमने किया उसमें सिंपल सेंटेंस की बात की। सिंपल सेंटेंस जो है उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो और वो अपना सेंस जो है कंप्लीट सेंस दे रहा हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब बात करें अपन दूसरे की, कंपाउंड सेंटेंस की, कि जिसमें कम से कम दो तो सब्जेक्ट हों, दो सब्जेक्ट हों और दो ही प्रेडिकेट हों और दोनों के दोनों किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजक्शन स्वतंत्र संयोजक, दोनों तरफ के पलड़े जो हैं क्या हो भाई, स्वतंत्र हो, फ्री हो, न तो इधर वाला झुका हुआ हो न इधर वाला झुका हुआ हो, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस में तो दोनों क्लास फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे, अर्थात इंडिपेंडेंट होंगे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लास, कम से कम एक क्लास इंडिपेंडेंट और एक क्लास डिपेंडेंट होगा। एक क्लास किसी दूसरे क्लास के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो उसमें लगने वाला जो कंजक्शन होगा दोनों के बीच में, उसे सुबॉर्डिनेट कंजक्शन हमें कहेंगे। तो ये बात थी अपनी सेंटेंस की और सेंटेंस के काइंड्स की बात थी। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे।